जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट छैनी हथौड़ी हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा यह कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट छैनी हथौड़ी हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा यह कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट छैनी हथौड़ी हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा यह कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट छैनी हथौड़ी हल जैसे जरूर है,
मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते।